क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 की स्टार्टिंग हम लोग कर चुके हैं, जिसमें आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 7C के क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे आने वाले प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो बहुत कंसंट्रेशन के साथ पूरा फोकस होकर के आप लोग देखिएगा, क्योंकि इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये आगे के बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है। और इसमें कहा गया क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि एक त्रिभुज है जिनकी तीनों शीर्षों के निर्देशांक आपको दिए गए हैं, जो अभी मैं आपके सामने लिखता हूं, और उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 10 वर्ग इकाई है। कितना इकाई है? 10 वर्ग इकाई है। तो उसमें एक अज्ञात बिंदु है जिसका नाम है A, एक अज्ञात वैल्यू है जिसका नाम है A, और उस A की वैल्यू हमें निकालना है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू सिद्ध करने के लिए दिया है कितना? 5। समझ में आ गया? चलो, त्रिभुज के जो शीर्ष है उसको फटाफट बोलिए क्या है। एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष -2, 4 है। दूसरा बिंदु क्या है? 3, -1। अगला बिंदु 1, A, ये है। ठीक है ना। तो हमारे पास एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों के निर्देशांक हमें ये दिए गए हैं, और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है बच्चों वो कितना है? 10 वर्ग इकाई हमको दिया गया है। तो हमको फाइनली प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि ये जो अज्ञात बिंदु A है, इस कोटि A का मान जो है 5 होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। सिंपली हमें क्या करना होता है, अगर किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक हमें दिए गए हैं, उसका क्षेत्रफल निकालना है अगर, तो हमें जो तीनों बिंदुएं दिए गए हैं इन्हें हम क्रमशः x1 y1 क्या मानेंगे बच्चों? x1 y1, दूसरा, तीसरा x3 y3। बोलो, इतना बात समझ में आया? उसके बाद हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। बोलो, क्या लगाएंगे? याद है सबको? वेरी गुड। तो मैं लिखता हूं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, आप लोग मेरे साथ बोलते जाइएगा, 1/2 कोष्ठक में, फिर कोष्ठक में y2 माइनस प्लस x2। वेरी गुड। कोष्ठक में y3 माइनस y1 प्लस कोष्ठक में y1 माइनस। ठीक है ना। अच्छा, अब हमें क्या करना है? इन्हीं मानों को फटाफट रखते चले जाना है, जोड़ने, घटाने और गुणा करने के बाद फाइनली हमको उतना प्रूव करके दिखाना है। मजे की बात है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको 10 वर्ग इकाई दिया है, तो जहां मैंने लिखा हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल वहां मैं लिख देता हूं 10। किसी को कोई ऐतराज, दिक्कत, परेशानी? बिल्कुल नहीं। आगे चलते हैं। x1 की वैल्यू यहां से आप देखते चले जाओ, चिन्ह सहित आपको रखते चले जाना है। x1 की वैल्यू कितना बच्चा लोग? -2 कोष्ठक में। y2 की वैल्यू -1, y2 की वैल्यू, फिर माइनस y3 की वैल्यू a है, तो इसको रखो a, प्लस x2 की वैल्यू +3, y3 की वैल्यू a, माइनस y1 की वैल्यू +4। ठीक है ना। फिर x3 की वैल्यू +1 कोष्ठक में, y1 की वैल्यू 4 माइनस y2 की वैल्यू, अभी देख लेना -1 है बच्चों, यहाँ फॉर्मूले में भी -1 और वो भी माइनस आ रहा है, तो माइनस 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 लड़ाई होगा, प्लस हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आया? क्या समझ में आया? अभी जो बटा में 2 है, चाहो तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 गुणे कितना हो जाएगा? बराबर। आगे चलते हैं। यहाँ बचा 1 का गुणा करोगे कोई फर्क नहीं है, बहरहाल लिख लेते हैं। यहाँ आ चुका है -2 का, अंदर गुणा कराओ, माइनस माइनस 2 का 1 में, ये -2 का -a में, माइनस माइनस 2 का a में 2a, ऐसे ही +3 का a में 3a, +3 का -4 में, प्लस माइनस 3 चौके, वेरी गुड। यहाँ पर हो जाएगा 4 + 1 कितना बच्चों? 5 का 1 में गुणा करोगे तो
कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। तो ये आ जाएगा 10 गुणे 2, 10 दूना 20। एक यहाँ गुणा में है, गुणा करेंगे। एक का किसी भी संख्या में कोई फर्क नहीं, जो आपको अंदर है दिख रहा वही मिलेगा। बोलो, बात समझ में आ रहा है? अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 3a 2a दोनों सजाती पद हैं, जुड़ भी सकते हैं, घट भी कर सकते हैं, निर्भर करता उनके चिन्हों पर। अगर दोनों के समान चिन्ह है तब जुड़ जाएंगे, अलग अलग होते तो यहाँ दोनों के समान चिन्ह है, 3a 2a जुड़िएगा कितना? 5a। समझ में आ गया? एक बात और बच्चों, यहाँ +2 और यहाँ +5, +2 +5 +7 होगा, और +7 -12, +7 -12 कितना होगा बच्चों? -5 हो जाएगा। तो फाइनली ये आ जाएगा -5। कोई दिक्कत? ज्यादा शॉर्ट नहीं हो गया? अच्छा, अब ये -5 को पक्षांतर करिए, 20 -5 इधर आएगा, +5 बराबर 5a, 20 + 5 25 बराबर 5a की वैल्यू निकालना है। 5 को पक्षांतर करिए, 25 बटा बराबर a, कितना आया? 5। या a की वैल्यू हम लोगों ने फाइनली प्रूव कर लिया है, कितना? 5। तो ये हमको बच्चों क्या करना था? प्रूव करना था, सिद्ध करना था। ठीक है ना? अब क्या ये हार्ड है? क्या इसके लिए लॉलीपॉप खाओगे? बिल्कुल भी नहीं। चलो फटाफट नोट करो।